स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो डेटा था महाबियरिश, बट बाजार खुला गैप अप और गैप अप खुल के ऊपर ही ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया। मेन कारण ये था, हालांकि निफ्टी बुलिश था काफ़ी, बैंक निफ्टी लैगार्ड रहा और लगभग फ्लैट टू नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव ही क्लोज हुआ। बट इसका मेन रीज़न जो था दोस्तों वो ये था कि डाउ जोन्स के फ्यूचर्स वापस से पॉजिटिव हो गए थे और एशियन मार्केट सारे 1% ईच ऑलमोस्ट सब पॉजिटिव चल रहे थे। कहीं ना कहीं एंटीसिपेशन थी कि आज डाउ जोन्स ने 500-600 पॉइंट की छलांग वापस रिकवरी की मारनी है और वही हुआ है कि 500 पॉइंट्स डाउ जोन्स प्लस हो गया। लेकिन जो हमारी मार्केट है वो थोड़ा सा उल्टा चल रही है इस समय, ऐसा लग रहा है 2 दिनों से वर्ल्ड मार्केट के कंपैरिजन में। परसों डाउ जोन्स गिरा हुआ था तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर चढ़ रहा था और आज चढ़ा, और आज वर्ल्ड मार्केट जो है चढ़ी हुई है तो गिफ्ट निफ्टी नीचे है। नीचे का कारण ट्रम्प साहब फिर से आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई उनको भी रियलाइज़ हुआ पीछे 25% और पेनल्टी की बात करने के बाद अब उनको फटाफट रियलाइज़ हो गया है कि भैया ये तो जो वॉर हो रही है रशिया की, उसके अंदर तो इनडायरेक्ट फंडिंग जो इंडिया कर रहा है ऑयल परचेज़ करके सस्ते में, और जो लोग मर रहे हैं यूक्रेन में उसके लिए इंडिया जिम्मेदार है। उनको अभी रियलाइज़ हुआ है तो उन्होंने फटाफट अनाउंसमेंट कर दी कि मैं और ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा। तो ये बार्गेनिंग टूल जो है ट्रम्प साहब जो है अपने चला रहे हैं बार बार कुछ ना कुछ स्पीच दे करके। प्रॉब्लम ये है कि उनको एक्सपेक्टेशन है कि हम फ़ोन करें उनको और कुछ बोलें कि भैया ऐसा मत करो, वैसा करो, फलां ढमका टिका, तो फिर वो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे जो भी करेंगे। तो वैसा हो नहीं रहा है तो फिर वो ट्रम्प साहब की ना बार बार हर दूसरे तीसरे दिन एक ट्वीट आ रही है। तो अभी उनकी ट्वीट से मार्केट घूम रही है और गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट माइनस चल रहा है इस वजह से, जबकि डाउ जोन्स 500 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो चलिए आज का डेटा देखते हैं। और रिटेलर्स गए हैं बियरिश और रेदर महाबियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईस गए हैं बुलिश बट वॉल्यूम उतना नहीं है, प्रोज गए हैं बुलिश, उनका वॉल्यूम डिसेंट है। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी हमें इस कॉलम में और एक दिन पहले की पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। तो आज ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है। 2500 लॉट की सेलिंग है रिटेलर्स की, 1,13,000 लॉट लॉन्ग है, 46 लॉट की ह्यूज लॉट क्वांटिटी डीआईएस ने सेल कर दी है, 31,000 लॉट लॉन्ग है, 1 2 3 4 करके चले गए हैं एफआईस लॉन्ग और 1,57,000 लॉट शॉर्ट है, 1,300 लॉट बाई किए प्रोज ने, 12,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में थोड़ी सेलिंग आती हुई रिटेलर्स की, 1,91,000 लॉट सेल किए हैं, 97,000 लॉट नेट सेल में है, 70 लॉट्स कंटिन्यूड है डीआईएस के, कोई चेंज नहीं है, 31,000 लॉट बाई किए एफ आई ने, 46,000 लॉट नेट सेल में है, 1,59,000 लॉट बाई किए प्रोज ने, 1,44,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट में 30,000 लॉट एफ आईज बाई कर रिटेलर्स बाई करके 4,22,000 लॉट शॉर्ट है। डीआईएस 24,000 लॉट, कोई चेंज नहीं है, 32,000 लॉट पुट सेल करके गए एफ आईज और 1,68,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 2,200 लॉट पुट बाई किए प्रोज ने, 2,28,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर में भी 45,000 लॉट की बाइंग आई है एफ आईज की, यानी वहाँ पे भी पॉजिटिव होता हुआ। रिटेलर्स को देखे पूरी तरीके से बियरिश, 21,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करी है, 25,000 लॉट स्टॉक कॉल सेल करी है, 33,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय करी, यानी पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव्स में बियरिश जाते हुए रिटेलर्स। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे क्या चल रहा है, 4,400 करोड़ की बाइंग डीआईएस की और एफआईस की सेलिंग लगभग 2,600 करोड़, तो 44 माइनस 26 यानी लगभग 1,800 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स के द्वारा आज के मार्केट में। तो यानी कैश में भी रिटेलर आज सेलर और स्टॉक डेरिवेटिव में भी सेलर, यानी लगता है कि आज रिटेलर्स को सबको खबर थी कि ट्रम्प साहब ट्वीट करने वाले हैं। एक दोस्तों यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, जो लोग कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं एटलीस्ट 2-3 महीने से, तो उन लोगों ने पैटर्न नोट किया होगा। बीच में 2-3-4 दिन ऐसे आते हैं, ख़ास तौर से लगातार आते हैं 2 या 3 दिन, तो वो जिस दिन डेटा के बिल्कुल अपोजिट जाएगा मार्केट। अब उसका रीज़न न्यूज़ भी हो जाती है कई बार,
उसका रीज़न वर्ल्ड मार्केट भी हो जाती है, कुछ भी रीज़न होता है उसका, लेकिन बिल्कुल डेटा के ऑपोजिट जाता है मार्केट। तो ऐसा क्यों होता है, उस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। उसके 2-3 रीज़न है। पहला सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दोस्तों 100% टाइम्स अकॉर्डिंग टू डेटा नहीं जाएगा बाज़ार। 100% टाइम कोई भी स्ट्रेटेजी वर्ल्ड की वो नहीं होती कि भैया वो 100% टाइम्स वर्क करे। कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर बनेगा जिसकी वजह से वहाँ पे वो डिकपलिंग हो जाएगी, एक्सेप्शन निकल के आ जाएगी। अब उसका रीज़न जैसे मैंने बोला न्यूज़ भी हो सकता है, या कुछ भी वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है तो वहाँ पे आप उसके अगेंस्ट नहीं रह सकते। बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है, एक एफआई सेल में है, दूसरा बाय में है, तो वो पुश करेगा भैया वर्ल्ड मार्केट ऊपर है, ऊपर लेके जाओ। डीआईएस भी सपोर्ट करते हैं। दूसरा, ये जानबूझ करके भी गेम को घुमाते हैं कई बार, इसलिए ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस इससे हटे। जो लोग इस पर बहुत कॉन्फिडेंस में आने लगते हैं धीरे 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 धीरे, उनको नज़र आता है कि भाई ये तो डेटा के हिसाब से तो चार्ट भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उन लोग का कॉन्फिडेंस भी टाइम टू टाइम तोड़ना ज़रूरी है। अब वो 2-3 दिन अगर लगातार हो जाएगा ना, तो बहुत सारों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अरे आज तो रिटेलर जीत गए, आज तो आजकल तो स्टेटमेंट ऐसी आती है 25 दिन बाजार चलेगा स्मार्ट मनी के हिसाब से, 4 दिन 5 दिन सपोज कर लीजिए चल गया रिटेलर्स के डेटा की डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे आजकल तो रिटेलर्स ही मार्केट चला रहे हैं। तो वो 25 दिन भूल जाते हैं क्योंकि मेमोरी शॉर्ट टर्म है। फिर वो क्या करते हैं, रिटेलर के डेटा के हिसाब से ट्रेड करते हैं एंड दे एंड अप बीइंग ऑन द लूजिंग साइड। सो ये 2-3 चीज़ें हैं, और भी कुछ रीज़न है जो कई बार डेटा के हिसाब से नहीं चल पाता बाज़ार। तो वहाँ पे हमें हमें उन एक्सेप्शन को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, डेटा जो है वो भी उसके अगेंस्ट मार्केट जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। यही रीज़न है हम बार बार क्या बात करते हैं कि दोस्तों प्राइस एक्शन की भी कंफर्मेशन लेनी ज़रूरी है, लेवल का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि 600 के नीचे जाए, वहाँ पे हमें बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिले तो शॉर्ट का ट्रेड लेना है। अब वो 600 के नीचे नहीं आने को तैयार, वो सुबह से ऊपर की उसने चढ़ाई करके रखी हुई थी निफ्टी ने। तो ये चीज़ें जो होती है ना, जो कंफर्मेशन लेवल्स होते हैं, वो हमारे को ऐसे दिनों में जिन वो 4-5 दिन की एक्सेप्शन है महीने में, तो उसमें हमें गलत साइड पे जाने से बचाता है। भले ही हम ऊपर की साइड का ट्रेड ना लें, वो हमारा मिस हो जाए। हो सकता है आज सिर्फ निफ्टी 150 पॉइंट बढ़ा, हो सकता है 300 पॉइंट बढ़ जाता, 400 पॉइंट बढ़ जाता ऊपर की तरफ, हमारा पूरा मूव मिस हो जाता। लेकिन एटलीस्ट हमारी एक चीज़ हेल्प करती है कि वो लेवल को माफ़ कीजिएगा कि लेवल को हमने अगर फॉलो किया तो हमें पता है कि कहाँ शॉर्ट में जाना है और कहाँ लॉन्ग में जाना है। तो ये थोड़ी सी दोस्तों एक लर्निंग थी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं तो ऑब्ज़र्व करता हूँ, बट मैंने शेयर नहीं करी आप लोगों से, शायद करनी चाहिए थी, बाय वे ऑफ अ सेपरेट वीडियो भी करनी चाहिए थी। तो इसके लिए एक छोटा सा अलग से भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि जब डेटा के अगेंस्ट जा रहा है उस दिन किस तरीके से ट्रेड किया जाए बाजार को। तो चलिए आज का फटाफट देखते हैं रिव्यू। और देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग आ चुकी है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो स्मार्ट मनी ने करी है। अब तेज़ी का ट्रेड 700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, मैं रिकमेंड करूँगा अभी कुछ दिनों के लिए क्वांटिटी लो पे ही चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का बाज़ार चल रहा है कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ जाती है, कभी भी ट्रम्प साहब आ करके ट्रुथ सोशल करके जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर कुछ भी ट्वीट डालते हैं और हमारा खड़े खड़े हालत एकदम से जो है वो पतली हो जाती है। तो 24,700 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे हम, लेकिन क्वांटिटी कम, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी। तो हालांकि स्मार्ट मनी का डेटा पॉजिटिव है, तो अगर 800 के ऊपर निकलते हैं तो मैं डेफिनेटली मॉडरेट क्वांटिटी में तो एटलीस्ट आना प्रेफर करूँगा। 700 पे मैं कम ही क्वांटिटी में रहूँगा। शॉर्ट का ट्रेड अच्छी खासी पुट सेलिंग भी करी है स्मार्ट मनी ने, बट फिर भी 24,700 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, कम से कम 15 मिनट की कैंडल, बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 600 के नीचे भी सेम। अब जो 500 से 600 का जोन है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि बाज़ार अगर गैप डाउन भी खुलेगा तो बाउंस आने की चांसेस रहेंगे। 2 कारण है, एक तो टेक्निकल लेवल पे सपोर्ट अच्छा बना हुआ है, जैसे आज भी बाज़ार ने बाउंस दिया जबकि बाज़ार 600 के नीचे क्लोज़ हुआ था फ्राइडे को,
फिर भी आज नीचे खुलने के बाद मतलब आज बाज़ार जो है वो उसके ऊपर खुला और ऊपर ऊपर ही निकलना शुरू हो गया। सो दूसरी चीज़ ये थी कि सबसे बड़ी 600 के ऊपर बार बार सपोर्ट बन रही है किसी ना किसी तरीके से, तो यहाँ से बाउंस आने का बहुत अच्छा चांस है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल के आ रही है, एफआईज आज पुट बेच करके गए हैं, तो मैं ये मान के चलूँगा कि डाउन साइड कैप्ड रहेगी अनटिल एंड अनलेस 600 के नीचे हम कम से कम 30 मिनट सस्टेन ना कर जाएं विद एन नेगेटिव प्राइस एक्शन। अगर 30 मिनट की कोई बियरिश कैंडल आ गई 600 के नीचे, तो फिर ये समझ लीजिए कि एफआईज ने अपनी पुट्स पे जो पुट सेल आज किया था उस पर गिव अप कर दिया है, और जो उनका कंसोलिडेटेड ओवरऑल बियरिश डेटा अभी तक चल रहा है वो उसके हिसाब से प्ले कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है रूल को। आगे चलते हैं, 14 अगस्त की हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा। मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं, ये 21 है 20, अरे कहाँ जा रहे हो भाई साहब, रुक जाओ, 28 अगस्त। सो मंथली में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा दोस्तों, तो चलते हैं कहाँ, सीधा बैंक निफ्टी की तरफ, जिसने आज पूरा दिन कोशिश करी कि भैया मुझे तो नीचे ही जाना है। उसका बिल्कुल मन नहीं था ऊपर के, भाई ऊपर बाजार जा रहा है तो मैं भी साथ चलूँ, नो। तो इसका डेटा कुछ ज़्यादा खास नहीं डेवलप हुआ दिख रहा। 55,600 के नीचे बियरिश कैंडल, लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड 55,500 में के नीचे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया सेटअप बनेगा इसके अंदर, क्योंकि बड़ी सपोर्ट है वो टूटी तो फिर सीधा 55,000 का घर भी दिखाई दे सकता है। ऊपर में 55,600 के ऊपर बुलिश कैंडल पे तेज़ी का ट्रेड, 56,000 के ऊपर फिर आगे तेज़ी का ट्रेड बनता है उसके अंदर। फिन निफ्टी चेक कर लेते हैं, फिन निफ्टी 26476, यहाँ तो दोस्तों 26,500 के नीचे मंदी ही है और ऊपर ही तेज़ी कंसिडर कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी ने भी आज थोड़ा सा गेम खेला, वहाँ पे थोड़ा सा आपको 12,868 के लेवल की क्लोजिंग, एक डिसेंट क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। कुछ स्टॉक्स ने भी कोशिश करी मोमेंट दिखाने की। ये जब तक दोस्तों 13,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें गेम मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है। बाकी 12,800 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट जरूर कंसिडर किया जा सकता है। और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें स्टॉक्स भी इंक्लूड है, डेरिवेटिव्स भी इंक्लूड है, इंडेक्स के भी और स्टॉक्स के भी, और स्टॉक कैश में भी डिलीवरी आपको, इंट्राडे भी, और BTST टाइप ट्रेड्स भी, STBT भी, प्लस साथ में लाइव मार्केट एनालिसिस, प्लस अगले दिन का डेटा कैसा जा रहा है, लाइव चार्ट्स फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव, ताकि आप सीख सको। तो ये सारी चीज़ें एक सिंगल पैकेज में हमने कंबाइन करके दी है, और पावर पैक्ड पैकेज है हमारा, और आप इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। रूल जरूर पढ़ लीजिएगा जिसके बिना अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हो। और दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारा। वहाँ पे मैंने 11 बजे के करीब अपना मैसेज डाल दिया था कि भैया प्राइस एक्शन बुलिश है, और सारी चीज़ जो भी थी शेयर करी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वहाँ पे बेनिफिट हुआ होगा लाइव मार्केट एनालिसिस कमेंट्री से, जो फ्री चैनल पे देने, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात क्या है कि इंडेक्स फ्यूचर में 1 2 3 4 कर दिया है एफआईज ने, लेकिन डेटा ओवरऑल अभी भी बियरिश है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर थोड़ी कॉल सेल करके गए हैं, ये डेटा थोड़ा सा बुलिश आता हुआ दिख रहा है। हालांकि एफआईज की नेट बेसिस पे अभी भी कॉल सेल है, और नई पोजीशन उन्होंने नहीं खोली है, शॉर्ट्स अपने क्लोज किए हैं, बहुत कम लॉन्ग उन्होंने बनाए हैं। तो ये थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश इसे बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोज की बढ़िया क्वांटिटी आ चुकी है कॉल्स की, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इंडेक्स पुट का डेटा, अब इंडेक्स पुट का डेटा जो आया है, रिटेलर अभी भी बड़े सेल क्वांटिटी में है, आज भी पुट अच्छी क्वांटिटी में ज़रूर बाय करिए लेकिन सेल में है। एफआईज कुछ पुट सेलिंग करके चले गए हैं, और प्रोज भी शायद पुट सेल करके गए हैं, बाय करके गए हैं, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी, लगभग बराबर का नंबर है। ओवरऑल बेसिस पे जरूर वो अच्छी क्वांटिटी में बाय करके बैठे हैं पुट। तो इस डेटा को बिल्कुल मैं न्यूट्रल टू बियरिश बोलना चाहूँगा, पर्टिकुलरली इस रीज़न से कि रिटेलर की पुट सेल काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे। स्टॉक फ्यूचर्स में भी अच्छी 45,000 लॉट की बाइंग है, लेकिन मेजर क्वांटिटी 28,000 उसके अंदर सिर्फ क्लोज हुई है पोजीशन शॉर्ट्स की। नई पोजीशन जो है वो डिसेंट है 17,000, बट उसके कंपैरिजन में क्लोज पोजीशन ज़्यादा है। तो डेटा के अंदर बुलिश ट्रेसेस डेफिनेटली हैं,
डाउन साइड एटलीस्ट पहले 1 घंटे के अंदर कैप रहनी चाहिए। ये लोग अपनी पोजीशन कोशिश करेंगे थोड़ा सा, अगर इनको नीचे लेके जाना है तो पहले 1 घंटे में कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा ना गिरा करके थोड़ी पोजीशन अपनी वो करें और एडजस्ट करें, और उसके बाद नीचे लेकर के जाएं या फिर रिकवरी दें। इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, लेकिन उसके लिए इनको टाइम ज़रूर लगेगा। अगर इन्हें पोजीशन एडजस्ट करनी है तो 1 घंटा कम से कम कहीं नहीं गया, और अगर इन्हें बाज़ार ऊपर लेकर के आना है तो भी थोड़ा बहुत टाइम भी लगाएंगे। तो मेरा व्यू यही है कि पहले आधे घंटे काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है इन पर्टिकुलर, तो उसमें थोड़ा सा ट्रेडिंग हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि न्यूज़ फ्लो बहुत बड़ा आ रखा है। ट्रम्प साहब की ट्वीट के चलते 100 पॉइंट सीधा आप गिर गए, और वो गिरने का मतलब क्या है कि उस दिन गिरे हो जिस दिन 500 पॉइंट डाउ प्लस है, तो आपको भी 100 पॉइंट कम से कम प्लस होना चाहिए था। ठीक है, दिन में भी आप बढ़ गए थे, लेकिन हम गिरे भी तो उसी हिसाब से थे टोटल, अगर आप देखोगे तो जब हम गिरे थे 500 पॉइंट इनके देख के, तब भी हम अच्छे खासे गिरे थे। तो आज कम से कम 50 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस होना चाहिए था, 50 पॉइंट भी प्लस होना चाहिए था मान लीजिए, तो हम गिरे हुए 100 पॉइंट, इसका मतलब 150 पॉइंट का तो नुकसान हो गया ना। तो ये कहीं ना कहीं रिएक्शन एक बार सुबह आता हुआ ज़रूर दिखेगा। आधा घंटा थोड़ा सा एक बार मार्केट को सेटल होने दीजिए, देखिए किस लेवल के नीचे सेटल हो रहा है या किस लेवल के ऊपर सेटल हो रहा है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। एज मार्केट प्रोग्रेसेस आपका कॉन्फिडेंस अगर बढ़े और आप ही के डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, आप लेवल को पकड़ पा रहे हो कि हाँ इस लेवल के ऊपर है या इस लेवल के नीचे है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे ट्रेड ले, लेकिन क्वांटिटी कोशिश करें पूरा दिन थोड़ी कम हो। लेवल को न्यूज़ फ्लो वाले दिन याद रखना, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ भैया ये लेवल के नीचे दिक्कत है, तो वहाँ पे मेरे को किसी भी हालत में बड़ी पोजीशन लॉन्ग की नहीं बनानी है, या ये लेवल के ऊपर जो है तेज़ी है तो वहाँ पे गलती से भी मुझे बड़ी क्वांटिटी में मंदी नहीं बनानी है। अगर बनाना है अपोजिट ट्रेड डायरेक्शन में, तो कंफर्मेशन का वेट करो वहाँ पे कि भैया कोई बड़ी रिजेक्शन कैंडल आए रेड तेज़ी के लेवल्स के ऊपर, तो वहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड सोच रहे हो कि हाँ ठीक है मैं टॉप बन गया शायद मैं यहाँ ले लेता हूँ, बिल्कुल, लेकिन उस कंफर्मेशन का ज़रूर वेट करो। ये जो न्यूज़ फ्लो वाले दिन होते हैं, इस दिन बाज़ार जो है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग का गेम खेलता है। मतलब जिस दिन न्यूज़ फ्लो आया होता है उसके अगले दिन, क्योंकि उसको पता है कि इस न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो रिएक्शन से प्ले आउट करेगा। कई लोग बिल्कुल सुबह सुबह हो सकता है कोशिश करें 9:15 पे मैं पुट बाय कर लेता हूँ। ये क्या कर सकते हैं, पहले 5 मिनट मार्केट को ऊपर कर दिया, गैप डाउन खोला और उसके बाद पहले 5 मिनट मार्केट को ऊपर कर दिया। जिसने पुट खरीदी वो बेचारा बाजार रेड में है अभी भी, लेकिन उसने क्योंकि पुट 9:15 पे ले ली थी वो नुकसान में खड़ा है। तो आपको बहुत कन्फर्मेशंस का वेट करना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ वाले दिन इट इज़ द टफेस्ट डे टू ट्रेड, तो थोड़ा सा संभल के लेवल्स प्राइस एक्शन दोनों को ध्यान में रख करके ट्रेड करें, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। तो ये मेरा व्यू है। बाकी दोस्तों लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए हमारा फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे अपडेट बिल्कुल जारी रहेंगी। और कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।